हाँ अभी स्टॉप आ गया। ठीक। और वो जो पीसी अपना उधर वाला कैसे बंद होगा, बटन बंद करेंगे सारी चीज़ें ऑफ हो जाएंगी। ठीक। क्लियर। ठीक। चलो सुनो, तो सबसे पहले टॉपिक ये आज का है अपने पास कि आवेश का वितरण कितने तरह से हो सकता है। तो देखो आवेश का वितरण कितनी तरह से होगा वो एक एक करके पढ़ो। आवेश का वितरण, देखो आवेश का वितरण टोटल तीन तरह से होता है। कौन कौन से थे वो मैं आपको एक एक करके समझा रहा हूं। नंबर एक में है रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण। नंबर दो पे क्या है, पृष्ठीय आवेश वितरण। और नंबर तीन पर है आयतन आवेश वितरण। बताइए मुझे टोटल कितनी तरह से होगा, तीन तरह से। नंबर एक रेखीय आवेश वितरण, नंबर दो पृष्ठीय आवेश वितरण, और नंबर तीन आयतन आवेश वितरण। तो आवेश का वितरण हो गया तीन तरह से, लेकिन हम ये समझेंगे कि ये तीन तरह से कैसे कैसे होगा और क्या है। मतलब रेखीय आवेश वितरण का क्या मतलब होता है, और पृष्ठीय आवेश वितरण का मतलब क्या होता है, और आयतन आवेश वितरण का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर समझिए कि इसका मतलब क्या है, और इसका मतलब क्या होगा, और इसका मतलब क्या होगा। तो सुने, जब हम रेखीय आवेश वितरण की बात करते हैं, इसका मतलब ये होता है, रेखीय का मतलब होता है एक लंबाई, एक लंबाई। तो अगर आवेश एक लंबाई के अनुदिश प्रवाहित हो रहा है तो उसी का नाम क्या हो जाता है, रेखीय आवेश वितरण। या आवेश का वितरण ऐसा हो कि वो लंबाई के अनुदिश हो रहा हो तो क्या बोलेंगे, रेखीय आवेश वितरण। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जब आवेश का वितरण, जब आवेश का वितरण लंबाई के अनुदिश हो रहा हो, लंबाई के अनुदिश हो रहा हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे बताएं, रेखीय आवेश वितरण। बात आती है पृष्ठीय आवेश वितरण की, तो जब आवेश का वितरण पृष्ठ के अनुदिश हो रहा हो, पृष्ठ क्या होता है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों हो, तो वो क्या, उसमें क्या होता है, पृष्ठ। तो हम क्या बोलेंगे, जब आवेश का वितरण, जब आवेश का वितरण पृष्ठ के अनुदिश हो रहा हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पृष्ठीय आवेश वितरण। तो ये समझ गए होंगे कि जब आवेश का वितरण पृष्ठ के अनुदिश हो रहा हो तो उसे क्या बोलेंगे, पृष्ठीय आवेश वितरण, और जब किसी लंबाई के अनुदिश हो रहा हो तो रेखीय आवेश वितरण। अब यहाँ पर बात आती है आयतन आवेश वितरण क्या होता है। तो आयतन आवेश वितरण के लिए क्या बोलेंगे, जब आवेश का वितरण, जब आवेश का वितरण आयतन के अनुदिश हो रहा हो, तो उसे क्या बोलेंगे, आयतन आवेश वितरण। क्या इन तीनों में समझने में कोई दिक्कत आई,
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आवेश का वितरण टोटल 3 तरह से होता है, एक रेखा लंबाई के अनुदिश, एक पृष्ठीय आवेश वितरण पृष्ठ के अनुदिश, एक आयतन आवेश वितरण आयतन के अनुदिश। तो ये टोटल तीनों के तीनों आपने सीख लिए। अब इसके बाद जो चीज़ हम सीखेंगे वो क्या है कि आवेश वितरण के आधार पर आवेश घनत्व कितने प्रकार के होते हैं। तो यहां से इसको मैं छोटा करूं, इन चीजों को आप समझ तो गए ही हो। तो मैं यहां शिफ्ट कर देता हूं। ये है फर्स्ट नंबर, ये था सेकेंड नंबर और ये है थर्ड नंबर। ये तीनों हैं, उनका ये कैसे होगा, ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। कैसे कैसे होता है वो पता करना है। ठीक, अब सुनिए जरा, अब हम क्या लिखेंगे, आवेश वितरण के आधार पर, आवेश वितरण के आधार पर, आधार पर आवेश घनत्व। ये चीजें हम पढ़ेंगे अब। तो समझें ये कितने तरह के होंगे। अच्छा बताओ, आवेश वितरण कितनी तरह से पढ़ा आपने, 3 तरह से। अगर आवेश का वितरण टोटल 3 तरह से होता है तो आप समझ गए होंगे कि आवेश वितरण के आधार पर आवेश घनत्व टोटल 3 तरह के होंगे, क्योंकि आवेश वितरण ही 3 तरह के होते हैं। तो जाहिर सी बात है आवेश घनत्व भी कितनी तरह के होंगे, 3 तरह के। तो नंबर 1 पे पढ़ते हैं, ये हो गए टोटल 3। 3 कौन कौन से हैं ये समझ लो इन्हें। नंबर 1 में जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व। देखो, रेखीय आवेश वितरण तो रेखीय आवेश घनत्व पहला प्रकार। दूसरा पृष्ठीय आवेश वितरण, तो क्या हो जाएगा, पृष्ठीय आवेश वितरण या पृष्ठ आवेश वितरण घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व, जो चीज उधर वितरण है वो चीज इधर घनत्व बनती जाएगी। उधर आयतन आवेश वितरण है तो इधर क्या बन जाएगा, आयतन आवेश घनत्व। ये बन गई अपने पास। अब एक एक करके समझना है तुम्हें कि ये क्या होते हैं। तो जो रेखीय आवेश घनत्व होता है वो उसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे, लैम्डा से। ये है फर्स्ट नंबर, ये सेकंड, ये थर्ड। अब इनको हम एक एक करके थोड़ा सा छोटा करें पहले। किसका दिए जाए, समझिए। जो ये है, ये क्या है और ये क्या होता है और ये क्या होता है, तीनों के बारे में एक एक करके जानो। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है कि अगर कोई चालक है, उसकी एकांक लंबाई में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है,
किसी चालक की एकांक लंबाई में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है उसकी मात्रा ही क्या कहलाती है, बोलो, रेखीय आवेश घनत्व। किसी चालक की एकांक लंबाई में जितना आवेश प्रवाहित होता है वही कहलाता है रेखीय आवेश घनत्व। तो हम क्या बोलेंगे, चालक के एकांक लंबाई में, या इतना ना लिखें, शॉर्ट करना है तो मैं लिख देता हूं, चालक शब्द याद रखना, ठीक है, चालक में ही होगा। हम क्या लिखते हैं, एकांक लंबाई में, लंबाई में प्रवाहित आवेश की मात्रा। किसी चालक की एकांक लंबाई में प्रवाहित आवेश की मात्रा को क्या बोलेंगे, रेखीय आवेश घनत्व। समझ आए, ठीक है। अभी इसके फॉर्मूले भी एक एक करके उधर समझेंगे, पहले इसको समझ लो। अगर ये तुमने किसी चालक की एकांक लंबाई में कहा है तो ये रेखीय आवेश वितरण बना। तो अगर मैं बोलूं किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में तो वो क्या बन जाएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ये क्या होगा, एकांक क्षेत्रफल में, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित आवेश की मात्रा। वो क्या कहलाता है, बोलो, पृष्ठ आवेश घनत्व। किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। आयतन आवेश घनत्व में ये क्या होता है, एकांक आयतन में, एकांक आयतन में प्रवाहित आवेश की मात्रा। मात्रा, समझ गए। अब इस चीज का तो कोई काम रहा नहीं, चलो हटो यहां से, खत्म। आवेश का वितरण, आवेश वितरण के आधार पर आवेश घनत्व टोटल कितने प्रकार के, बोलो, 3 तरह के। नंबर 1 रेखीय आवेश घनत्व, नंबर 2 पृष्ठीय आवेश घनत्व, नंबर 3 आयतन आवेश घनत्व। बात करते हैं रेखीय आवेश घनत्व की, तो वो क्या होगा, किसी चालक की एकांक लंबाई में प्रवाहित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। किसी चालक की एकांक लंबाई में प्रवाहित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसको हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे डिनोट करेंगे, बोलो, लैम्डा से। तो ये लैम्डा बराबर फॉर्मूला क्या बनता है, याद रखना, ये लैम्डा क्या है, बोलो, रेखीय आवेश घनत्व। अब इस डेफिनीशन को जैसे ही पढ़ोगे तुम्हें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एकांक लंबाई, तो जिस शब्द के पहले एकांक लगता है वो हमेशा कहाँ आता है, बोलो, हर में या बटे के नीचे। तो यहां पर आ जाएगा लंबाई L। समझ गए, एकांक लंबाई में प्रवाहित आवेश की मात्रा, आवेश को किससे डिनोट करते हैं, Q से। तो यहां पर लिख देंगे ऊपर Q। तो बोलो लैम्डा बराबर क्या बनेगा, Q अपॉन L। लैम्डा बराबर Q अपॉन L। ये बन के तैयार हुआ रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला, लैम्डा बराबर Q अपॉन L। आ जाते हैं इसमें पृष्ठीय आवेश घनत्व या पृष्ठ आवेश घनत्व को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर सिग्मा से। तो स्मॉल लेटर सिग्मा से जैसे ही डिनोट करेंगे तो यहां पर क्या बन के आ जाएगा, बताएं, सिग्मा बराबर, पढ़ो इसमें, एकांक क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के पहले एकांक लगा है ना, तो जिस शब्द के पहले एकांक आता है वो हमेशा कहाँ आता है, नीचे। तो यहां पर बताइए क्षेत्रफल कहाँ आ जाएगा, नीचे। और ऊपर क्या रहेगा, क्षेत्रफल में प्रवाहित आवेश की मात्रा। तो आवेश को Q से डिनोट करते हैं। सिग्मा बराबर क्या बनेगा, Q अपॉन A। अब बात करते हैं आयतन आवेश घनत्व की। तो आयतन आवेश घनत्व को किससे डिनोट करेंगे, रो से। बताए किससे डिनोट करेंगे, रो से। ये रो बन गया, बराबर
पढ़ो इसमें एकांक आयतन लिखा है, तो आयतन के पहले एकांक लगा तो आयतन कहाँ आएगा बोलो, नीचे आएगा, तो यहां पर आ जाएगा आयतन V, ठीक है। और एकांक आयतन में प्रवाहित आवेश की मात्रा, तो आवेश को किससे डिनोट करते हैं, Q। क्या ये सारे फॉर्मूले कंफर्म हो गए, पूरी तरह से क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो आवेश वितरण तीन तरह के होते हैं, रेखीय आवेश घन, वो आवेश वितरण के आधार पर आवेश घनत्व तो कितने प्रकार के होते हैं, तीन तरह के। आवेश वितरण कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, दोनों तीन तीन प्रकार के होते हैं। भाई आवेश वितरण के आधार पर आवेश घनत्व पढ़ना है तो हमने पढ़ा आवेश वितरण ही तीन प्रकार के थे, और अगर आवेश वितरण तीन प्रकार के हैं तो जाहिर सी बात है आवेश घनत्व भी तीन प्रकार के ही होंगे। तो पहला जो आवेश घनत्व होता है वो रेखीय आवेश घनत्व, जिसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करेंगे, और लैम्डा बराबर फॉर्मूला होता है Q/L। जो दूसरा पृष्ठ आवेश घनत्व होता है उसे सिग्मा से प्रदर्शित करेंगे, सिग्मा बराबर Q/A। वैसे ही तीसरा आयतन आवेश घनत्व रो से डिनोट करेंगे, Q/V। ये P नहीं है, ये रो है, ठीक है, और अच्छे से आप बना सकते हैं। यहां पर आ जाते हैं इसके मात्रक के, मात्रक पढ़ लो। मात्रक बोलो, मात्रक क्या बनेगा, ऊपर कूलाम नीचे मीटर, तो कूलाम प्रति मीटर, समझ गए। वीमा देखो एक की समझ लो तो हर किसी की आ जाएगी। देखो लैम्डा वाले के वीमा सिखा रहे हैं, Q/L है, समझे। तो Q की वीमा क्या होती है, 80, समझ गए, और लंबाई की क्या होती है, L, समझे। तो यहां पर +1 है, ऊपर जाएगी तो -1, तो 80 तो है ही, साथ में L की पावर +1 ऊपर आएगी तो -1, तो अब बनाओगे तो L की पावर -1 और T और A बन के तैयार, L की पावर -1 और T और A, T और A, समझ गए। तो इसकी वीमा जो होती है वो क्या होगी, वीमा जो बन के आएगी वो आएगी L की पावर -1 T A। तो यहां से ये चीजें खत्म। आगे सुनिए जरा, इसके मात्रक के बारे में बात करते हैं। मात्रक क्या बनेगा, ऊपर वाले का कूलाम प्रति, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है बोलो, मीटर स्क्वायर, क्या बनेगा, मीटर स्क्वायर, तो बन गया कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। वीमा के बारे में बात करो, वीमा, वीमा, अच्छा बताओ केवल एक बार L की वीमा केवल L होती है कि नहीं, लंबाई की वीमा, क्षेत्रफल की L स्क्वायर होती है कि नहीं। तो जहां पर यहाँ L की पावर -1 है, क्षेत्रफल में L की पावर 2 होगी, ऊपर जाएगी -2 बन जाएगी, तो बस जहां -1 वहां कितना आ जाएगा, -2, तो यहाँ पर कितने आ जाएगा वीमा में, L की पावर -2 और T और A सेम रहेगा। वैसे इसके मात्रक की बात कर लेते हैं, इसका मात्रक क्या होगा बोलो, देखो इसका मात्रक कूलाम प्रति आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, तो कूलाम प्रति मीटर क्यूब। अब इसकी वीमा, वीमा, वीमा कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से, ऊपर कूलाम है तो 80 तो दोनों में कॉमन है, बस यहां पर समझो, यहां पर L था तो 1 पावर थी, क्षेत्रफल है तो 2 पावर, क्योंकि क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है ना, और ये आयतन है क्यूब में होता है, तो बस L की पावर कितनी हो जाएगी, -3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, L की पावर -3 और T और A। ये चीज़ें रही आपके पास पूरी तरह से, ठीक है। अब 1 मिनट में इसको पहले पूरा हम दोहराएंगे ताकि पूरी हर एक चीज़ दिमाग में सेट हो जाए, क्योंकि ये ज़माना देखो ChatGPT का है, तुम्हें चीज़ें समझानी हैं, मुझे लिखानी नहीं है। लिखाने के लिए तो तुम्हारे पास बुक भी है, और दुनिया में हर एक ऐसे सोशल मीडिया ऐप्स हैं जहाँ हर कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएंगे। तो यहाँ पर तुम्हें समझाना है और तुम्हारे दिमाग में सेट करनी चीज़ें, वो कैसे समझेंगे, देखो आवेश वितरण के आधार पर आवेश घनत्व, ये अपनी हेडलाइन थी। बोलो आवेश वितरण के आधार पर आवेश घनत्व 3 प्रकार के होते हैं। आवेश वितरण के आधार पर आवेश घनत्व 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रेखीय आवेश घनत्व, नंबर 1 रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय, ये लिखा है रेखीय, रेखीय आवेश घनत्व। देखिए रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, किसी चालक की एकांक लंबाई में प्रवाहित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। जो किसी कोई चालक है उसकी एकांक लंबाई या 1 मीटर लंबाई में जितना आवेश प्रवाहित हो सके वो क्या कहलाता है बोलो, रेखीय आवेश घनत्व। इसे हम सिग्मा लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, किससे, और लैम्डा बराबर होगा Q/L। मात्रक होगा कूलाम प्रति मीटर, वीमा होगी L की पावर -1 T × A। आगे बढ़ते हैं,
दूसरा जो आवेश घनत्व का प्रकार है वो है पृष्ठ आवेश घनत्व। क्या होता है? पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है? किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित आवेश की मात्रा को, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल का मतलब ये होता है कि अगर कोई एक ऐसा पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 1 हो, तो उसमें जितना आवेश प्रवाहित हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? बोलो, पृष्ठ आवेश घनत्व। उसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, वीमा होती एल की पावर -2 और टी ए। बात करते हैं आयतन आवेश घनत्व की। आयतन आवेश घनत्व क्या होता है? किसी चालक के एकांक आयतन में प्रवाहित आवेश की मात्रा को, किसी चालक के एकांक आयतन में प्रवाहित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे हम रो से डिनोट करते हैं। किससे? रो से। ये अगर चाहो तो थोड़ा सा अच्छा और बना सकते हो, ऐसे करके बना होता है, ऐसे, ठीक है, रो। ये पी टाइप का लगता है पर ये पी नहीं होता, थोड़ा सा घूमा होता है, ठीक है। तो क्यू अपॉन वी होता है, क्योंकि एकांक आयतन है तो आयतन नीचे आएगा और आवेश ऊपर रहेगा। इसका मात्रक क्या होगा? आवेश का मात्रक कूलाम, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, तो कूलाम प्रति मीटर क्यूब। वी में क्या होगी? एल की पावर -3 टी है, ठीक है, जैसे समझ गए। तो ये पूरा खत्म हो जाता है आवेश घनत्व के प्रकार जितने भी थे। अब शुरू होंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे? जो गॉस के नियम पढ़े थे उसके अनुप्रयोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला अनुप्रयोग देखो, हम पढ़ते हैं। ये चीज़ें क्लियर हो ही गई होंगी तो मैं ऐड कर देता हूँ। अगली हेडलाइन है गॉस के नियम के अनुप्रयोग। गॉस के नियम के अनुप्रयोग। अब इसमें जो पहली हेडलाइन है वो है किसी अनंत लंबाई के, किसी अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के निकट चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये एक अच्छा खासा डेरिवेशन है और कई बार ये चीज़ें पूछी जा चुकी हैं, ये इसको ध्यान में रखना। इम्पोर्टेंट डेरिवेशन भी है, ये बहुत बार आया हुआ है। ये है फर्स्ट। सुनो ज़रा, इसके लिए तुम्हें क्या क्या करना है। सबसे पहले तो देखो, किसी अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार, तो अपने पास कोई एक आवेशित चालक तार होगा जो जिसकी लंबाई कितनी होगी? अनंत होगी। तो यहाँ पर तो हम एक सबसे पहले एक तार लेते हैं। ये तार मैंने बनाया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन भी है, इसको अच्छे से पढ़ लेना।
ये ठीक है। अब समझिए ज़रा, ये कोई मान लो कि ये पहली बात तो हाँ समझना, जो मैं एक एक करके बताता जा रहा हूँ। ये जो तार है ना, ये वाला है बीच वाला तार, थोड़ा सा मोटा करके दिखाया गया ताकि इसमें आवेश दिखा सके हम। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे डिज़ाइन कर देते हैं, इसका मतलब ये होता है ये अनंत लंबाई का, ठीक है। ऐसे ऐसे डिज़ाइन का मतलब जो ख़त्म नहीं हो रहा है, बहुत दूर तक चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ठीक है। वैसे ही इधर भी कर देंगे, ये बन गया डिज़ाइन, ठीक है। अब यहाँ पर समझो, ये जो लाइनें खींचे, यहाँ पर हम एक गॉसियन पृष्ठ बना रहे हैं। ये बन गया, ठीक है। ये जो चालक तार है ये कैसा है बोलो, आवेशित चालक तार है। तो हम ये मान के चलेंगे इसमें एक समान रूप से ये धनावेश है। ये लो, ये धनावेशित बना दिया मैंने। और मान लो कि इसमें कितना आवेश है, तो प्लस क्यू आवेश इसमें प्रवाहित हो रहा है, समझ गए। अब हम ये मानेंगे कि इसकी रेडियस बोलो यहाँ से यहाँ तक, या बोल सकते हो कि इस चालक तार से इसकी दूरी, सेम बात है। तो ये जो पॉइंट है मान लो इसके पृष्ठ पर यहाँ पर एक पॉइंट P है, ठीक है। और इससे इस चालक तार से इसकी दूरी R है। कितनी दूरी मान लेंगे, R। अब बस अपने पास इतनी चीज़ें बन के तैयार हो गई। अब एक एक चीज़ करके वैद्युत फ्लक्स के बारे में समझो। क्यों? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं गॉस के नियम के अनुप्रयोग, और गॉस का जो नियम है वो वैद्युत फ्लक्स को लेकर बनाया गया था। किसको? गॉस का प्रमेय किसको लेकर बनाया गया था? वैद्युत फ्लक्स को। और वैद्युत फ्लक्स क्या होता है कि अगर कोई बंद काल्पनिक पृष्ठ से उससे होकर गुजरने वाले जितनी बल रेखाएं हैं, वैद्युत बल रेखाएं, उनकी संख्या की माप ही क्या कहलाती है? वैद्युत फ्लक्स। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली अधिकतम वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो इससे होकर गुजारना है। लेकिन फिजिक्स ये कहती है एक बार में पूरे क्रियाकलाप ना करो, थोड़े से भाग के लिए पहले अपना काम करो। अगर वो सक्सेस होता है, उसमें आप सक्सेस आपको मिलती है, तो थोड़ा सा और फिर बड़े के लिए निकाल सकते हो। तो हम उस बात को याद रखते हुए हम इस पृष्ठ पर ये एक है तार, इसके आसपास गॉसियन पृष्ठ माना गया। कैसा? बेलनाकार। बोलो कैसा? बेलनाकार। ये नजर आ रहा होगा ये तार, और इसके आसपास एक बेलन नजर आ रहा है, इससे ये ढका हुआ है ना, ठीक है। तो ये मान लो ये क्या कौन सा पृष्ठ है? बोलो गॉसियन पृष्ठ है। कैसा? गॉसियन पृष्ठ है। अब यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ पर ही तो ये बिंदु P स्थित है। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा भाग कट करेंगे। तो ये रहा अपने पास एक छोटा सा भाग, ये भाग कट कर लिया गया। अब हमें क्या करना है बताओ। अगर मैं कहूं कि इस पूरे जो ये गॉसियन पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल है A, कितना है? इसका क्षेत्रफल A, तो बताओ इसका क्षेत्रफल कितना होगा? ये गॉसियन पृष्ठ था, देखना ध्यान से समझना, ये है पूरा, ठीक है, ये पूरा इसका क्षेत्रफल A है। तो इधर जो भाग है ऐसे आया था, इसमें इतना भाग आपने कट किया, इतना भाग आपने कट किया। तो बोलो अगर इतना आपने, ये हाथ की तरह मान लो ये इतना कट कर लिया, तो इतने का क्षेत्रफल क्या इस पूरे बेलन के क्षेत्रफल के बराबर होगा? नहीं, इसकी अपेक्षा ये क्या होगा? छोटा होगा ना। तो इस वजह से इसका जो क्षेत्रफल है उसको हम नाम देते हैं DA। क्या नाम देंगे? DA। समझ गए? अब अगला काम हमें क्या करना है, इस धन आवेश ये नजर आ रहा है, इस धन आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर की ओर होगी? तो बोलेंगे बाहर की ओर। क्यों? क्योंकि धन आवेश की जो बल रेखाएं होती है वो आवेश से दूर की ओर होती हैं। तो इस बिंदु पर निकालना है, इस बिंदु से बाहर की ओर बनाएंगे वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर की दिशा। ठीक है, ये बन गई E वेक्टर की दिशा। अब बात आती है कि क्षेत्रफल, इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है सदिश राशि है। क्षेत्रफल कैसी है? सदिश। और किसी भी क्षेत्रफल अगर सदिश राशि तो उसकी दिशा होगी। तो अगर मैंने कहा ये पृष्ठ ऐसे था गॉसियन पृष्ठ, समझ लेना एक बार, यूं है ये पूरा गॉसियन पृष्ठ, और इसमें इस जगह पर आपने ऐसा ही कट कर लिया भाग। तो बताओ अगर मैं पूछूं ऐसा है तो इसमें दिशा किधर की ओर होगी? तो बोलोगे एक इधर हो सकती है लंबवत बाहर की ओर, या तो एक लंबवत इधर की ओर बाहर की ओर। लेकिन हमें तो पता है कि इधर वाली बेलन के अंदर आ जाएगी, क्योंकि इधर है ना बेलन ऐसे। तो बोलो अंदर की ओर तो लेना अलाउ नहीं था। तो जो दिशा होती है क्षेत्रफल सदिश की, वो किसी भी पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। तो बोलो इधर की ओर हो जाएगी, बाहर की ओर। तो यहां पर किधर की ओर बन जाएगी DA वेक्टर की दिशा? इधर की ओर। ये किसकी दिशा होगी? DA वेक्टर की। इतनी बातें कंफर्म हो गई। आगे बात करते हैं इस पॉइंट की। मान लो कि यहां से क्या होगा, यहां पर मान लो कोई
बिंदु है जिसका नाम P डैश है। अगर तुम ध्यान से समझो मेरी बात को, तो अगर अपने आपके घरों में एक टंकी होगी ना, देखा होगा स्टील की होती है, तो उसमें देखो बेलन के आकार की होती है, ऊपर 2 ढक्कन भी लगे होते हैं, लगे होते हैं। अगर मैं पूछूं बेलन के बाहर तुम काटोगे तो ऐसा काट लोगे तो बाहर की ओर दिखा दोगे, लेकिन अगर ऊपर टंकी को ऊपर काटे तो ऐसे भाग मान लो कट किया आपने, कट किया। अगर ये छोटा सा भाग इतना कट कर लिया, ये भाग, ये लो इतना भाग कट कर लिया। अब ये टंकी ऐसे पूरी रखी है, ठीक है, इमेजिन करो टंकी है मेरे पास, उसमें मैंने ऐसे 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 भाग कट किया, यहाँ पर पॉइंट P है, तो ये जो ऐसे कट किया ना अब टंकी, तो क्योंकि सर्कल तो वो जो टंकी का ढक्कन होता है वो तो ऐसे रखा होता है ना पूरा ऐसे, तो इसमें आपने ऐसे कट किया, तो इसकी दिशा किधर की ओर होगी, बाहर की ओर, ऊपर की ओर, किसकी, DA वेक्टर की। तो इस पॉइंट पर अगर DA वेक्टर की दिशा निकालेंगे तो ऊपर की ओर निकलेगा। लेकिन अगर इस P डैश पर तुम इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालोगे तो किधर की ओर आएगा, बाहर की ओर, इधर की ओर। सॉरी, ये है E वेक्टर की दिशा। बताओ ये दोनों इस जगह पर कितने डिग्री पर होंगे, बोलो 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर। तो अब मैं यहां से तुम्हें समझाने वाला हूं कुछ चीजें। अगर मैंने पढ़ा था कि फाई E बराबर क्या होता है, बोलो, यहां बताते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लें, ये चीज समझ में तो आ ही गई पूरी, इसको हल्का सा छोटा करना है। अरे कहां तक जा रहा है, ये पूरा कवर हो रहा है क्या, अब कितना कवर होगा, अब से, अरे ये क्या बात हो रही है, पूरा ही कवर हो रहा है, कोई बात नहीं, छोड़ो छोड़ो, रहने दो, यहां पर समझ लो। बताओ डी फाई E बराबर कितना आया था, डी फाई E बराबर आया था EDA कॉस थीटा, पढ़ा था वैद्युत फ्लक्स, तो EDA कॉस थीटा। इस जगह पर बस बताना मुझे एंगल कितना, बोलो 90 डिग्री। जब कॉस 90 रखोगे तो ये तो अपनी जगह में रहेगा EDA, और कॉस 90 अंश का मान कितना होता है, बोलो 0, तो EDA के गुणे में कितना कर दोगे, 0, तो ओवरऑल आंसर कितना, 0। बस मैं इतना समझाने वाला हूं कि जो ऊपर वाला है, ऊपरी गॉसियन पृष्ठ के ऊपरी हिस्सा है जो वृत्त के आकार का होता है, आपको ये मान के चलना है, मान के क्या चलना है, वो दिख ही रहा है कि 0 होता है, उससे कोई भी वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरता। तो जो भी गुजरेगा वो गॉसियन पृष्ठ, जो ये वाला है ना, ये वक्राकार पृष्ठ, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से जितना गुजरेगा वही गुजरेगा, मतलब इससे परिणामी कितना आएगा, 0, जो निकलेगा इधर से निकलेगा। ठीक है, तो अपने पास कौन सा बिंदु याद रखना है, P, ना कि P डैश, क्योंकि उससे निकलने वाला टोटल कितना हो जाएगा, 0। तो आ जाते हैं, शुरू करते हैं हम क्या लिखेंगे, बताओ, ये क्षेत्रफल का छोटा सा भाग है ना, तो हम इसको बोलेंगे लघु क्षेत्रफल अवयव, लघु क्षेत्रफल अवयव। तो हम लिखते हैं यहां से लघु क्षेत्रफल अवयव, लघु क्षेत्रफल अवयव DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स और पढ़ के आए होंगे फॉर्मूला कि जो डी फाई ई होता है वो E वेक्टर डॉट DA वेक्टर के बराबर होता है, पढ़ा था हम लोगों ने। अगर वैद्युत फ्लक्स निकालना है तो उस जगह जहां पर निकाल रहे हो वहां पर DA वेक्टर और E वेक्टर जो दोनों उनका डॉट प्रोडक्ट ले लो, वही कहलाता है वैद्युत फ्लक्स। तो अब इनको तोड़ो, तो बोलो डी फाई ई बराबर, डॉट हटता है तो क्या आ जाता है, EDA कॉस थीटा, क्या आएगा, बोलो कॉस थीटा आएगा। जब डॉट हटता है तो कॉस थीटा आता है, EDA आ जाएगा और कॉस थीटा। यहां पर बोलो बिंदु P के लिए बात हो रही है, कहां से, बिंदु P के लिए, तो थीटा का मान वहां पर कितना हो जाएगा, बोलो 0। वजह, क्योंकि इस बिंदु P पर जब P के आसपास जब काटे हो तो यहां पर देखो तो E वेक्टर इधर की ओर है, DA वेक्टर भी इधर की ओर है। जब दो सदिश एक ही दिशा में हो जाए तो एंगल का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर आ जाते हैं डी फाई ई, और आगे क्या है DA
और कॉस थीटा की जगह हम कितना रखेंगे 0 अंश, थीटा की जगह में 0 अंश, तो डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस 0 अंश का मान 1, तो डी फाई ई बराबर क्या बन जाएगा ई डी ए। बन के तैयार इतना, ठीक। ये निकला है इतने छोटे से भाग के कारण, जबकि हमें क्या निकालना है पूरे संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के कारण। तो टोटल लिखेंगे यहां से, अब इसको अलग कर देते हैं, लिखते हैं संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स संपूर्ण जैसे लिखते हैं, तो इस इक्वेशन ये जो आई है, चाहो तो इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हो इसको, इसके दोनों तरफ संपूर्ण समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, तो ये बन जाएगा, ये है संपूर्ण समाकलन का चिन्ह डी फाई ई, इधर भी बना लेंगे ई डी ए, ये बन के तैयार। ये डी फाई ई सब मैंने बहुत बार आपको ये समझाया है कि अगर आपके पास कोई चीज़ ऐसे समाकलन में डी एक्स, तो इसका आंसर लिख लेना एक्स, डी टी है तो आंसर लिख लेना टी, मतलब डी के बाद जो आ रहा है वही आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर डी फाई ई है तो आंसर क्या बन जाएगा, बोलो फाई ई, इधर ई बाहर आ जाएगा। वजह क्या है, मैंने समझाया था डी जिसके पहले लगा है, ए के पहले डी लगा है ना, तो ए वाली चीज़ें केवल अंदर हो सकती, बाकी सब बाहर, तो ये ए ई जो है वो आ जाएगा बाहर और अंदर बचेगा डी ए। अब यहाँ पर वैल्यू आपको रखनी होगी। क्या हम लोगों ने गॉस की प्रमेय पढ़ रखी थी कि फाई ई क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। ये चीज़ किसके बराबर होगा, इसको आप समझ लो, ये है डी ए। सुनिए ज़रा, ये जो डी ए है, ये बोलो कि ये जो वक्र पृष्ठ है गॉसियन पृष्ठ, ये इसका छोटा सा भाग है। अब संपूर्ण समाकलन लगा, इसका मतलब छोटे छोटे भाग मिलकर पूरा संपूर्ण समाकलन बना देंगे क्षेत्रफल। अभी पूरे क्षेत्रफल क्या बन जाता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये पूरा बनाया गया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर एल। क्या होता है बोलो, 2 पाई आर एल। ये बेलन की जो ऊंचाई है वो मान लेना एल, ठीक है, कितनी मान लेंगे एल। ये जो लंबाई है ये मान लेना ऊपर से नीचे तक है एल। अब आते हैं ये फाई ई, फाई ई की जगह में हम लोग क्या रखेंगे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये क्या है बोलो, गॉस की प्रमेय है कि फाई ई क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। वैल्यू पुटअप करो, क्यू की जगह में, फाई की जगह में क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल, ये है ई और गुणे में बताओ डी ए, संपूर्ण समाकलन डी ए का मान कितना है, 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। अब यहां से समझो ये चीज गुणे में इधर आएगी तो पूरी बटे में हो जाएगी। तो देखो क्यू है ऊपर, नीचे एप्सिलॉन नॉट है ना, ये 2 पाई आर एल पूरा का पूरा नीचे आएगा। तो मैंने लिखा पहले 2 पाई, फिर एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं, आर एल भी लिखना है तो आर एल लिख लो। बस थोड़ा सा आगे पीछे करके लिखा गया है ताकि कुछ अपने लिए आसान लगे। क्या हुआ, 2 पाई आर एल पूरा नीचे आने वाला था, तो 2 पाई आर एल है कि नहीं नीचे, एप्सिलॉन नॉट भी था, तो बस 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक साथ, आर एल अलग। अब यहीं से आपको समझ लेना, इस चीज़ की तो कोई ज़रूरत है नहीं, ये तो समझाया था, इसका काम ख़त्म करो। बताओ इसके गुणे में एक मान सकते हैं हम लोग, मान सकते हैं। तो ये ई बराबर, देखो ई बराबर कितना बनेगा, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। ऊपर क्या है क्यू, नीचे आर एल, तो ऊपर आ गया क्यू, नीचे आ गया आर इंटू एल। अब पीछे वाले पेज में एक बार चलते हैं, नज़र दौड़ाते हैं। ये दिख रहा है रेखीय आवेश घनत्व, तो लैम्डा बराबर होता है क्यू अपॉन एल। लैम्डा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एल। जहां क्यू अपॉन एल है वहां क्या यूज कर सकते हैं, लैम्डा। तो आ जाओ, ये क्यू अपॉन एल नजर आ रहा है, देखो मैं दिखाता हूं तुम्हें, ये दिख रहा है।
तो बताओ इसकी जगह पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, लैम्डा। लैम्डा बराबर होता है क्यू अपॉन एल। तो ये वैल्यू उठा के रखो, तो ई बराबर क्या बन जाएगा, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। रुको थोड़ा सा मैं ऐसा करता हूँ, इसे शिफ्ट करता हूँ। ठीक, समझिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। और बताओ क्यू अपॉन एल की जगह में क्या लिखना है, लैम्डा। तो लैम्डा हो गया ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा, आर। ये बन के आ गया फॉर्मूला। लेकिन हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी होगी, ठीक, वो चीज़ क्या थी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम लोग पढ़ा करते थे। यहाँ पर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो 1/4 बनाने के लिए नीचे 2 से गुणा करेंगे, तब तो 2 दूने 4 होंगे, तो ऊपर भी 2 से गुणा करना होगा। तो अगर नीचे 4 बनाना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो बताओ ऊपर भी कितने से गुणा कर लेंगे, 2 लैम्डा बाई आर। ये बन के तैयार हो गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा और ना दिखे तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ। ठीक है, देखो अब यहाँ से मैंने क्या बताया, ये क्यू अपॉन एल किसके बराबर होगा, लैम्डा के बराबर। तो ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एल किसके बराबर आ गया, बोलो, लैम्डा के। तो लैम्डा ऊपर, नीचे बचा आर। हम लोग पढ़ा करते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस 2 को 4 बनाना है तो नीचे कितने से गुणा करना होगा, बोलो जल्दी बोलो, 2 से। तो 2 दूने 4, तो 2 से नीचे गुणा हुआ तो ऊपर भी 2 से करेंगे, तो ऊपर 2 लैम्डा बाई आर बन गया। तो यही है तुम्हारा फॉर्मूला। ये लो, ये बन के तैयार हो गया। अब इसको ढंग से पढ़ लेना, और इसके बाद जो दूसरा डेरिवेशन होगा वो हम बाद में मिलेंगे। ठीक है, अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच।